Very good morning, all of you. How are you all? I hope you all are good and doing well in your life. I am again back with another interesting topic of current energies of all the signs. What is the guidance and predictions to make their life better? And तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रॉम द एरीज साइन. So let's start with the first sign of the zodiac, Aries sign. Let's see Aries sign natives के लिए coming week. Today is Friday. And this video is based for the current week. कैसे रहने वाला है till next Friday. किस एनर्जी में है एरीज साइन नेटिव्स, क्या चल रहा है उनके लाइफ में और ये क्या रह सकता है, क्या गाइडेंस है टू मेक दैट थिंग बेटर. तो चलिए चेक करते हैं फॉर एरीज साइन नेटिव्स. गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर एरीज साइन नेटिव्स. Okay, guidance and prediction for Aries sign natives. Aries sign natives आपके लिए जो एनर्जी आई दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बड़ी अच्छी स्टेबल एनर्जी में आप लोग नजर आ रहे हैं. एरीज साइन नेटिव्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी स्टेबल एनर्जी बट शोज अ लेडी हु इज वेरी फाइनेंशियली स्टेबल. मे बी बहुत सारी लेडीज एरीज साइन को यहाँ बिलोंग करती हैं हु इज वॉचिंग दिस चैनल, जो मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं. फाइनेंशियली आप बहुत ही स्टेबल फील करेंगे. फाइनेंसिस को लेके बहुत वरिड रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस कैन बी द प्रायोरिटी ऑफ द कमिंग वीक. और उसमें आपको सक्सेस भी मिलने वाली है एरीज साइन नेटिव्स. फोर ऑफ वॉन्ड्स हैज कम विच इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ समथिंग. घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है और कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन का माहौल घर में रह सकता है, खुशी का माहौल रह सकता है. घर के लिए मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लें. Knight of Pentacle is again a very stable energy regarding finances. So finances can be the priority of your life at the present time. अब वो बहुत अच्छा बखूबी तरीके से आप उस finances के मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे. Finances will be good. घर में हैप्पीनेस का माहौल रहने वाला है. मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे. एरीज साइन नेटिव्स ऐसा कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं. लेट मी सी बाय ओशोज एंड कार्ड्स टू कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक. Guidance for Aries natives for coming week. Okay, guidance for Aries natives for the coming week. Ordinariness, projection, new vision. So एरीज साइन नेटिव्स आपके लिए ओशोज एंड कार्ड से जो गाइडेंस निकल के आई है दैट इज ऑर्डिनरीनेस विच शोज कि जो भी लाइफ में चल रहा है, जिस भी फैमिली लाइफ आपकी जो भी है या जिस भी करियर में आप हैं, पहले उसको एंजॉय करना सीखिए. ऑर्डिनरीनेस कार्ड का यही मीनिंग है कि डे टू डे लाइफ को एंजॉय करिए. बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में मत सोचिए कि जब वो ख्वाब पूरा हो जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी. तो जो भी आपकी ऑर्डिनरी जो डे टू डे लाइफ की जो खुशियां हैं उनको एंजॉय करना सीखिए. इस कार्ड के पीछे का ये मैसेज है. प्रोजेक्शन कार्ड इज ऑल्सो कम विच इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन, विच इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन. मे बी आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, इन योर लाइफ जिनके साथ भी आप हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है. यू आर नॉट एबल टू सी देयर फेस क्लियरली. अपनी मन की बनाई हुई इमेज के बेसिस पे आप उन्हें देख रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आपके आ सकती है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. न्यू विजन कार्ड शोज कि नए नजरिए से चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा. फिजिकली, इमोशनली, मेंटली. मे बी आपके रिलेशनशिप को लेके ये गाइडेंस है कि अपनी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. नए नज़रिए से उस रिश्ते को देखने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ इंप्रूव हो सकती है. अदरवाइज बहुत सारा कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ यहाँ पर हैं आप लोगों के बीच. तो उसको क्लियर करिए. नए नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव इन योर लाइफ एरीज नेटिव्स. ओके, नाउ द टाइम ऑफ टॉरस साइन. सो लेट्स चेक टॉरस साइन नेटिव्स के लिए, वृषभ राशि वाले नेटिव्स के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक. किस एनर्जी में है टॉरस साइन नेटिव्स, क्या हो सकता है उनके लाइफ में इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फॉर टॉरस साइन नेटिव्स. Prediction and guidance for Taurus sign natives. Two of Wands, great. Four of Wands, Nine of
स्वॉर्ड्स, टॉरस साइन नेटिव्स, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी रिगार्डिंग करियर। किसी चीज़ की प्लानिंग बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रही है, चीज़ों को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, नई नई पॉसिबिलिटीज़ उस चीज़ में आप तलाश रहे हैं। मे बी रिगार्डिंग योर करियर, मे बी एट इन योर फैमिली। फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन केम विच इज़ द कार्ड ऑफ फैमिली हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ समथिंग। मे बी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाह रहे हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आप हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, या मे बी किसी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी अच्छी फाउंडेशन रखना चाहते हैं, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसा कुछ कार्ड दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की आपको ज़रूरत है, बट स्टिल ऑल इन ऑल अच्छी एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज मत करिए, स्ट्रेस एंजाइटी में मत रहिए। यूनिवर्स इज विद यू, कार्ड्स आर क्वाइट पॉजिटिव फॉर यू। जो भी आप डिसीजन लेंगे इट विल बी फॉर योर गुड। लेट मी सी टॉरस साइन नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम ओशो ज़ेन कार्ड्स। Guidance for Taurus sign natives for the coming week. Turning in friendliness, totality. Okay. मुझे लगता है किसी रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ भी फ्रेंडलीनेस कार्ड हैज कम विच इज़ द कार्ड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप का कार्ड है। टर्निंग इन, मे बी आपका पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर दिस प्रपोजल, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। या इस कार्ड के पीछे का ये भी मैसेज होता है कि आपको लोग आपके अराउंड बहुत जजमेंटल हैं, उनकी जो भी जजमेंट्स हैं, उनकी जो वो आपको क्रिटिसाइज करने हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यू नीड टू टर्न इन, अपने साथ जुड़िए, अपने साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करिए। 2 ऑफ कप्स हैज कम विच इज़ द कार्ड ऑफ ए वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैटर्स में चीज़ें शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट नेवर एवर गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है। टोटलिटी कार्ड इज ऑल्सो कम विच शोज की चीज़ें आपके अराउंड ईजी नहीं है, मे बी लोग आपको जजमेंट कर रहे हैं। टोटलिटी कार्ड इज अनदर कार्ड जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर को शो करता है। चीज़ों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, या जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% फोकस देने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ आपका आगे डेवलप हो सकता है। ऐसा कुछ गाइडेंस है फॉर टॉरस साइन नेटिव्स फॉर द कमिंग वीक। लेट्स चेक जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स फॉर करंट वीक। स्टार कार्ड है इसका। लेट्स चेक जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है करंट वीक। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स फॉर द करंट वीक। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स। जेमिनी साइन नेटिव्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा आपने अपना 100% एफिशिएंसी इस विश को मैनिफेस्ट करने में लगाई है, और फाइनली ये आपके लिए हो रहा है। मैजिशियन कार्ड शोज द विश मैनिफेस्टेशन। बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की है किसी चीज़ को होने के लिए, और फाइनली वो चीज़ यूनिवर्स आपको उस चीज़ के द्वारा से ब्लेस कर रही है। मैजिशियन कार्ड इज द confirmation ऑफ दैट। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विच शोज द वेरी पैशनेट बिगनिंग ऑफ समथिंग। मे बी कोई रिश्ता आपने मैनिफेस्ट किया है, कोई पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि मेरे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता स्टार्ट हो जाए, तो वो बिल्कुल होने जा रहा है जेमिनी साइन नेटिव्स। मे बी कोई जॉब के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये प्रमोशन मुझे मिल जाए, या ये मेरे ड्रीम जॉब है ये मुझे मिल जाए, तो वो कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है जेमिनी साइन नेटिव्स। आपका जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका रिजल्ट फाइनली इस वीक आपको मिलने जा रहा है जेमिनी साइन नेटिव्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड एनर्जीज फॉर यू। लेट मी चेक क्या गाइडेंस है ऑन दिस फ्रॉम ओशो ज़ेन कार्ड्स। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर ओशो फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स फॉर कमिंग वीक। ओके, पॉलिटिक्स, साइलेंस, फ्रेंडलीनेस।
यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए। पॉलिटिक्स कार्ड आपकी रीडिंग में बहुत बार मैंने देखा है जेमिनी साइन नेटिव्स। सो चीज़ें, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में है हु इज़ नॉट वेरी ऑनेस्ट, हु इज़ डबल फेस्ड। पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, या दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ये ऊपर से अच्छे नज़र आते हैं बट ये आपके वेलविशर नहीं हो सकते। मैंने बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए पॉलिटिक्स कार्ड आता है। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि क्यों ये कार्ड बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है। साइलेंस कार्ड शोज कि आपको, यू नीड टू सिट इन द साइलेंस, मेडिटेशन करिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, शांति से चीज़ों को एनालाइज करने से ही आपको आंसर मिलने वाले हैं। फ्रेंडलीनेस कार्ड अगेन केम। फ्रेंडलीनेस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ पार्टनरशिप में भी। कोई रिश्ते में आप हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आप हैं। 2 ऑफ कप्स वाली ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो अच्छा यूनियन है, अच्छे इस पर्सन के साथ रह के बहुत अच्छी लाइफ आपकी आगे एक्सपेंड हो सकती है, ऐसा कुछ कार्ड्स आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। सो ऑल एंड ऑल ब्यूटीफुल एनर्जीज आर देयर फॉर जेमिनी साइन नेटिव एज फार एज राइडर विद डेक इज कंसर्न। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। जो भी आपने लास्ट काफ़ी टाइम से रिसेंटली जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो डेफिनेटली आपके सामने आ रहा है, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। सो दिस वॉज फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स। लेट्स सी कैंसर साइन नेटिव्स के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर करंट वीक। गाइडेंस फॉर कैंसर साइन नेटिव फॉर करंट वीक। Prediction and guidance for Cancer sign natives for current week. Star, King of Swords, 7 of Pentacles. अच्छे कार्ड है कैंसर साइन नेटिव्स आपके लिए। द स्टार कार्ड है इसका, विच इज़ द कार्ड ऑफ होप, मिरेकल, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स में भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शार्प इंटेलेक्ट आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहेंगे और सही डिसीजन इस हफ्ते आप लेने वाले हैं। कोई मुश्किल डिसीजन शायद आपको लेना पड़े बट यू आर क्वाइट पॉजिटिव। जो भी आप लेंगे डिसीजन वो सही साबित होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो कम, विच इज़ द कार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। में भी कोई मनी का इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, मे बी मनी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। किसी इन्वेस्टमेंट को लेके शायद आप डिसीजन लेने वाले हैं। कोई फाइनेंस को लेके, करियर को लेके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन शायद आप लेने वाले हैं। स्टार कार्ड है इसका, विच इज़ द कार्ड ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी आप डिसीजन लेंगे दैट विल बी गुड फॉर योर गुड, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। लेट मी सी ओशो ज़ेन कार्ड आपको क्या गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस। द गाइडेंस फ्रॉम ओशो ज़ेन कार्ड्स फॉर कैंसर साइन नेटिव्स फॉर द करंट वीक। Guidance for Cancer sign natives. Intensity, nothingness, the dream. Okay. यहाँ कार्ड बड़े ब्यूटीफुल से हैं आपके लिए। इंटेंसिटी कार्ड शोज कि यू नीड टू गिव योर 100% वॉट एवर वेंचर यू आर गोइंग ऑन। जो भी वेंचर आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें अपना 100% फोकस और अपनी 100% एफर्ट आपको देने की ज़रूरत है, तभी आप उसके ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। मे बी आप ऑलरेडी दे रहे हैं उसको अपना 100%। नथिंगनेस कार्ड शोज कि मे बी चीज़ें अभी अकॉर्डिंग टू योर डेवलप नहीं हो रही है। नथिंगनेस कार्ड एज यू कैन सी इट इज़ ए ब्लैंक कार्ड विच शोज कि मे बी आपको ऐसे लगे कि मैं इतना ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बट कुछ भी चीज़ डेवलप नहीं हो रही है। बट इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है जो अभी नहीं हो रहा है वो आगे भी नहीं होगा। तो ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है इन पॉजिटिव वे। एंड देन द ड्रीम कार्ड हैज कम विच शोज कि यू नीड टू ड्रीम बिग टू अचीव बिग। यू नीड टू विजुअलाइज सक्सेस। उसको मैनिफेस्ट करने से पहले उसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। 100% फोकस के साथ आगे बढ़िए। और अगर अभी चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र नहीं आ रही है तो आपको नेगेटिव सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टाइम शायद एफर्ट लगाने का है, वेट करने का है चीज़ों के लिए। ऐसा कुछ कार्ड आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड अपने जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पहले उसे विजुअलाइज करिए, उसे पॉजिटिव लाइट में देखिए, 100% फोकस रखिए एंड स्टे पॉजिटिव। ऐसा कुछ कार्ड्स आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं गाइस फॉर द कमिंग वीक। लेट्स चेक लियो साइन नेटिव्स के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक। प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फॉर लियो नेटिव्स।
Okay. Prediction and guidance for Leo natives for the coming week. Queen of Wands, आपकी एनर्जी आ गई है. 5 of Pentacles, Queen of Pentacles. So Leo natives, Queen of Wands is your energy. आप अथॉरिटेटिव हैं, अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, अपने पावर में आप बिल्कुल रहेंगी इस वीक. जो मुझे करना है वो मुझे करना है. आपका जो ज़िद्दी अड़ियल रवैया है वो ही कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन आप अपने पावर में हैं. आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगी, सही डिसीजन ले पाएंगी. 5 ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर थोड़ा सा एक निगेटिव कार्ड है, जो कि कुछ अकेलेपन की फीलिंग का है. मे बी किसी चीज़ को लेके आप खुद कुछ अकेला पाएँ. कुछ फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ा टाइट रह सकती हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस टू. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है रिगार्डिंग फाइनेंसिस. तो जो भी फाइनेंसिस को लेके प्रॉब्लम मे बी आप फेस करें इन द मिड ऑफ दिस वीक, बट स्टिल आप उसको कंट्रोल कर लेंगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मनी से रिलेटेड कार्ड है, एक मनी से रिलेटेड एक स्टेबल एनर्जी है. तो मनी कैन बी द प्रायोरिटी ऑफ दिस वीक. मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है फॉर लियो साइन नेटिव्स. कुछ फाइनेंसिस टाइट रहेंगे, बट स्टिल आप उनको मैनेज करना जानती हैं, आप उनको अच्छा करना जानती हैं. मून कार्ड है इसका, विच इज अगेन द कार्ड ऑफ अनक्लियर थिंग्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो मनी कैन बी द प्रायोरिटी ऑफ दिस वीक. ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है. मनी को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मनी की सिक्योरिटी को लेके. लेट मी चेक बाय ओशो ज़ेन कार्ड्स टू कि क्या गाइडेंस है आपके लिए. गाइडेंस फॉर लियो नेटिव्स. Guidance for Leo natives for the coming week. Silence, stress, okay, ordinariness. So यहाँ पे लियो नेटिव्स आपके लिए जो कार्ड्स हैं, साइलेंस कार्ड शोज कि थोड़ा सा साइलेंस में बैठने की जरूरत है. डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है. टू एनालाइज थिंग्स, यू नीड टू गो विद इन. अकेले में बैठिए, चीज़ों को एनालाइज करिए. स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा लिया हुआ है आपने रिसेंटली, या जो करंट वीक है या आसपास का जो भी टाइम है रिसेंट मंथ्स में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आई हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए टाइम रहा है. अपने प्लान्स को, अपनी प्लानिंग्स को किसी के साथ, बहुत ज़्यादा बाहर वाले व्यक्ति के साथ या जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं उसके साथ शेयर मत करिए. स्ट्रेस को कम करिए, साइलेंस में बैठिए. ऑर्डिनरीनेस कार्ड शोज कि यू नीड टू एंजॉय योर डे टू डे लाइफ. बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स देखना या उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भगवान ने आपको दिया है उसको एंजॉय करना सीखिए. अपनी डे टू डे लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, तो इट विल बी गुड फॉर यू. सो ये कुछ गाइडेंस थी फॉर लियो साइन नेटिव्स फॉर द कमिंग वीक. लेट्स चेक वर्गो साइन नेटिव्स के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक. कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फॉर कमिंग वीक. Prediction and guidance for Virgo natives. Okay. For coming week. 8 of Wands, Knight of Pentacles, a Page of Cups. Okay. Virgo natives, cards are quite good for you. 8 of Wands has come, which is the card of speedy action. बहुत fast speed से कोई चीज़, कोई न्यूज़ आपके पास आ रही है in coming week. नाइट ऑफ पेंटिकल, शायद बहुत टाइम से आप स्टकअप थे एक जगह, फाइनेंशियली चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, या बहुत ज़्यादा स्टकअप आप इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस फील कर रहे थे. बट अब फाइनली जो मोस्ट अवेटेड न्यूज़ थी वो आपके पास आ रही है. पेज ऑफ कप्स इज द कन्फर्मेशन ऑफ दैट. सो इस वीक में डेफिनेटली जो चीज़ें रुकी हुई थी इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस इन योर फैमिली लाइफ, अब वो जैसे आगे बढ़ेंगी. कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है. दैट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, योर फाइनेंस, या घर में कुछ नई चीज स्टार्ट हो रही है. ऐसा कुछ कार्ड आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं वर्गो साइन नेटिव्स. लेट मी चेक बाय ओशो ज़ेन कार्ड्स टू कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक. गाइडेंस फॉर वर्गो नेटिव्स. Guidance and prediction for Virgo natives for coming week. Okay.
अगेन पॉलिटिक्स केम, द बर्डन, लेटिंग गो। ओके, सो यहाँ वर्गो नेटिव्स आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है दैट इज पॉलिटिक्स। आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ डबल फेस लोग हैं, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, उसको आपको पहचानने की जरूरत है। लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आपके अराउंड नहीं है, जिनके साथ भी आप वर्किंग है, मे बी एट योर वर्क प्लेस, दीज पीपल आर डबल फेस। ऊपर से आपके लिए अच्छे हैं बट दे आर नॉट योर वेल विशर, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्योंकि बर्डन कार्ड इज ऑल्सो कम विच शोज कि मे बी आप जहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही हैं मैनिपुलेशन के द्वारा। मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को और शायद आपको ये रियलाइज, आप खुद ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितने ज़्यादा बर्डन के नीचे आप दबे हुए हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्डन आपको दे जा रहे हैं और शायद उतनी ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास नहीं है। सो यू नीड टू नो दैट, ऐसे लोगों को पहचानिए। यू नीड टू लर्न टू से नो। जितनी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही हैं, दूसरे के प्रेशर और बर्डन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो काम आपको दिया गया है आप सिर्फ उसका बर्डन लीजिए, ऐसा कुछ कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। एंड लेटिंग गो कार्ड हैज ऑल्सो कम विच शोज कि अगर चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं एट द प्रेजेंट प्लेस, पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, पीपल आर गिविंग सो मच बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यू, जिसका क्रेडिट भी शायद आपको नहीं मिलता है, तो ऐसी जगह से चले जाने में ही आपकी भलाई है। लेटिंग गो मतलब ऐसे लोगों को लेट गो करिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालिए। अगर आप नहीं निकाल सकते तो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्लेस एंड फाइंड अ बेटर जॉब फॉर यू। बेटर एक अगर फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं तो इन लोगों को अपनी लाइफ से निकालिए सो दैट आप खुद को बेटर जगह पाएं। ऐसा कुछ मैसेज एंड गाइडेंस है फॉर वर्गो साइन नेटिव्स फॉर द कमिंग वीक। लेट्स सी लिब्रा साइन नेटिव्स के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन है फॉर कमिंग वीक। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा साइन नेटिव्स। Guidance and prediction for Libra sign natives. Okay. Guidance and prediction for Libra sign natives. Okay, Libra sign आपके लिए जो कार्ड्स हैं that are Hierophant, Two of Swords, Eight of Pentacles. Hierophant card is the card of commitment, traditional things. ये चीज़ें जैसी चल रही हैं उसी तरह चलते रहना, ट्रेडिशनल कल्चरल ये कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे, रूढ़िवादी थिंकिंग का ये कार्ड होता है या कमिटमेंट का कार्ड होता है। टू ऑफ सोर्ड्स द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज है, किसी रिश्ते को लेके मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें ईजी नहीं है। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि जो भी आपका दिल आपको कहता है उस दिशा में आप आगे बढ़ जाइए। जो भी आप चीज़ चूज़ करेंगे वो आपके अच्छे के लिए ही होगा क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है। एट ऑफ पेंटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप किसी चीज़ को लेके कर रहे हैं, मे बी करियर में अपना 100% देने का टाइम है, किसी चीज़ को जैसे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का टाइम है, ऐसा कुछ कार्ड्स इंडिकेट करें। बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर भी हैं इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। लेट मी सी कि ओशोज एंड कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा साइन नेटिव्स फॉर कमिंग वीक। Okay. Beyond illusion, change, clinging to the past. Okay. लिब्रा साइन नेटिव चीज़ों को इल्यूजन से परे आपको देखने की जरूरत है अगर आप एक पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं तो। क्लिंगिंग टू द पास्ट कार्ड शोज कि बहुत ज़्यादा पास्ट के हिसाब से आप चीज़ों को जज कर रहे हैं, अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं, जो पास्ट में हुआ उसी को लगातार आप याद कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे चीज़ों को आप जज कर रहे हैं। तो वो चीज़ अब जा चुकी है। जो प्रेजेंट में आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ऑफर्स हैं, उनको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। बियॉन्ड इल्यूजन से परे चीज़ों को देखेंगे तभी एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ पाएगा। पास्ट के बेसिस पे चीज़ों को जज मत करिए, पास्ट से बाहर यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पेनफुल पास्ट। पेनफुल, चीयरफुल जैसा भी पास्ट था, अब उसको माइंड में अपने माइंड को उसमें स्ट्रकअप रह के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट और जो भी कन्फ्यूजन इल्यूजन है उससे परे चीज़ों को देखिए, अपने थर्ड आई चक्र पे काम करिए, तभी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ पाएगा। किसी न किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज आप हैं क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ भी है विच इज़ द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर लिब्रा साइन नेटिव फॉर कमिंग वीक। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स के लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन है फॉर कमिंग वीक।
Guidance and prediction for Scorpio sign natives for the coming week. Ten of Wands, Devil, King of Swords. ओके, स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपकी लाइफ में. टेन ऑफ वॉन्ड शोज दैट बहुत सारे काम आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है. तो यू नीड टू लूज योर बर्डन. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटिए, लोगों को हायर करिए, या यू नीड टू लर्न टू से नो टू एक्स्ट्रा बर्डन. ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें. डेविल कार्ड इज ऑल्सो कम, जो अगेन एक नेगेटिविटी का कार्ड है, जो अगेन एक स्टक अप फीलिंग का कार्ड है. मे बी रिलेशनशिप वाइज चीज़ें शायद इतनी अच्छी आपकी लाइफ में नहीं चल रही हैं. कोई रिश्ता आपके लिए जैसे बर्डन जैसा बना हुआ है, उसको लेके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन शायद आप इस वीक लेंगे. किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज दैट, जो डेफिनेटली एक सख्त प्रैक्टिकल डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है. इससे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी. सो कार्ड्स आर शोइंग कि कुछ निगेटिविटी आप फील कर सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, मे बी इन योर रिलेशनशिप, इन योर फैमिली. बहुत ज़्यादा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं. डेविल का कार्ड भी एक निगेटिव सा कार्ड होता है विच शोज कि रिलेशनशिप में या पीपल अराउंड यू आर नॉट दैट हेल्पफुल और नेगेटिव है. सो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है सो दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आए. लेट मी सी कि ओशोज एंड कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स फॉर द कमिंग वीक. साइलेंस, स्ट्रेस, पोस्टपोनमेंट. ओके, सो गाइज स्कॉर्पियो नेटिव साइलेंस कार्ड हैज कम विच शोज कि ये इतनी ज़्यादा आपाधापी और स्ट्रेस, यहाँ भी स्ट्रेस का कार्ड आ गया, यहाँ भी बर्डन का कार्ड आ गया, विच शोज कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी है एट प्रेजेंट. तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, तभी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे. साइलेंस कार्ड शोज कि यू नीड टू सिट इन द साइलेंस एंड एनालाइज थिंग्स. ब्रेक लीजिए, अपनी प्लानिंग्स को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि कोई आपके अराउंड है जो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो बाहर जाकर आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करके स्प्रेड कर सकता है. स्ट्रेस लेवल अपना कम करिए, चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटिए, लोगों को हायर करिए सो दैट आपका स्ट्रेस लेवल कम हो. पोस्टपोनमेंट, कोई डिसीजन आपको लेना है, मे बी इसी कुछ सिचुएशन से रिलेटेड, आपके जो स्ट्रेस लेवल है उससे रिलेटेड मे बी कोई कुछ आप करने की सोच रहे हैं बट बार बार आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं. सो डोंट पोस्टपोन इट. जो डिसीजन लेना है ले लीजिए, क्योंकि मे बी आपको जब भी आप डिसीजन ले लेंगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. सो चीज़ों को पोस्टपोन मत करिए. पोस्टपोनमेंट कार्ड के लिए मैंने एक और इसके बिकॉज इट इज़ अ ग्रे कार्ड, जब कोई ग्रे कार्ड आता है तो हम उसके सपोर्ट के लिए एक और कार्ड निकालते हैं विच इज़ द कार्ड ऑफ राइपनेस. सो जब भी ये डिसीजन आप ले लेंगे तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी और उसका एक बेटर रिजल्ट, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा. तो पोस्टपोन मत करिए अपने डिसीजंस को और स्ट्रेस लेवल अपना कम करने की कोशिश करिए सो दैट आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए. सो दिस वॉज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स फॉर द कमिंग वीक. चलिए देखते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, सैजिटेरियस नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन है फॉर कमिंग वीक. सैजिटेरियस नेटिव्स के लिए गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर कमिंग वीक. ओके, Queen of Wands, Tower, Six of Wands. Okay, so this is your energy. Queen of Wands is your energy, fiery energy. मे भी बहुत सारी लेडीज हैं सैजिटेरियस साइन को बिलोंग करती हैं जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं. लेडीज, यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस वीक अबाउट कमिंग वीक. टावर कार्ड हैज कम. जो सडन एक मे बी एट योर वर्क प्लेस कुछ बिखराव की स्थिति बन सकती है, कुछ अचानक से कुछ खराब हो सकती हैं चीज़ें. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो कम विच इज द कार्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, टफ कॉम्पिटिशन, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट. मे बी एट योर वर्क प्लेस पीपल आर नॉट सपोर्टिव, लोग शायद सपोर्टिव नहीं है, जिसका रिजल्ट इस वीक आपको मिलने जा रहा है. कुछ ना कुछ उनकी निगेटिविटी की वजह से चीज़ें खराब होने जा रही हैं एट योर वर्क प्लेस. कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी आपके रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अचानक से, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं. बट येस, जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, ऐसा कुछ कार्ड दिखा रहे हैं. उसके बाद जो भी होगा उसका जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा. एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू ऑस्पिशियस बिगनिंग. में भी जॉब क्विट करने के लिए आप सोच रही हैं, वो करना आपके लिए शायद अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये जो प्रेजेंट जो वर्क प्लेस है, पीपल आर मैनिपुलेटिव है, पीपल आर यहाँ पे कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन चल रहा है. लोग
टीम की तरह काम नहीं करते, कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से शायद आपका जॉब जाए। बट एस ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ न्यू ऑस्पिशियस बिगनिंग ऑफ समथिंग, तो ये आपके अच्छे के लिए होगा। शायद कोई बेटर चीज़ आपका वेट कर रही है सेजिटेरियस नेटिव्स। लेट मी सी बाय ओशोज एंड कार्ड्स टू कि क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर यू पीपल फॉर कमिंग वीक। गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस नेटिव्स। ओके, ट्रस्ट, अबंडेंस, रिसेप्टिविटी। ओके, सेजिटेरियस साइन नेटिव्स देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट आर ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे, तो ट्रस्ट रखेंगी या रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सेल्फ एट ए बेटर प्लेस। अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू, आपके लिए अबंडेंस का कार्ड जैसे कि इसका नेम इंडिकेट करा, बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी, बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट या कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। बट थोड़ा ट्रस्ट इशू यहाँ पे है, तो यू नीड टू टेक द लीप ऑफ फेथ, ये डिसीजन ले लीजिए, इट विल बी फॉर योर गुड। रिसेप्टिविटी कार्ड इज ऑल्सो कम विच इज़ द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, विच शोज कि जो भी मैसेजेस आपके अराउंड हैं, अपना हार्ट चक्रा ओपन कर लीजिए, उन मैसेजेस को सुनिए, एक्सेप्ट करिए, अपनी फीलिंग्स लोगों को बताइए, ट्रस्ट रखिए, जो भी आप डिसीजन लेंगी या लेंगे इट विल बी फॉर योर गुड, इट विल बी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ऐसा कुछ कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं सेजिटेरियस साइन नेटिव्स फॉर कमिंग वीक। लेट्स चेक prediction and guidance for Capricorn sign natives for coming week. Guidance and prediction for Capricorn sign natives. मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन है फॉर करंट वीक। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि वाले लोग भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्वीन ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ वेरी मदरली लेडी। क्वीन ऑफ कप्स इज द एनर्जी ऑफ मदर फिगर हु इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। मे बी कोई लेडी आपकी लाइफ में है मकर राशि वाले नेटिव्स, या मे बी खुद आपके लिए ये कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छी निभा रही हैं। टू ऑफ सोर्ड थोड़ा कंफ्यूज है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स में भी आपके ऊपर वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसा कुछ ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो चीज़ों को लेके मे बी अपने करियर फ्रंट पे या घर के बीच में बैलेंस करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ द वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी ये वीक आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने में निकल जाए। ब्रेक लीजिए काम से, क्योंकि रिसेंटली आपने बहुत काम किया है। नाइन ऑफ वॉन्ड शोज दैट थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, ऐसा कुछ कार्ड्स इंडिकेट आपके लिए कर रहे हैं। लेट मी सी ओशोज एंड कार्ड्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न साइन नेटिव्स। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न साइन नेटिव्स कमिंग वीक। ओके, पास्ट लाइव्स, बियॉन्ड इल्यूजन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, देखिए पास्ट लाइफ्स कार्ड इज बिट नेगेटिव कार्ड, जो ये शो करता है कि प्रेजेंट में जो भी डिफिकल्टीज, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में है दैट माइट बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट कर्मास जो आपने करे हैं, उसकी वजह से आपको ये सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। तो सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड ऑलमाइटी को, खुद को सरेंडर कर दीजिए 100%। कुछ अच्छे बीज बोने की अब आपको ज़रूरत है, कुछ अच्छे कर्मों का बीज बोने की ज़रूरत है। डोनेट करिए, लोगों की हेल्प करिए, कुछ चैंटिंग करिए एंड सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। सो दैट आगे की लाइफ आपकी इंप्रूव हो सके। बियॉन्ड इल्यूजन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट के बेसिस पे लोगों को जज मत करिए। पास्ट में कुछ ऐसा बहुत ही पेनफुल आपकी लाइफ में हुआ है कि उससे अभी भी आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पेनफुल पास्ट, और जो प्रेजेंट की ब्लेसिंग है उनको एंजॉय करिए। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड एंड बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड शोज कि कन्फ्यूजन में मत रहिए। यहाँ भी टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के कन्फ्यूजन का कार्ड होता है। यहाँ भी बियॉन्ड इल्यूजन, तो चीज़ों को फेस करना सीखिए। इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज यही है कि किसी चीज़ को लेके आप जैसे उसको फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आप उस चीज़ को फेस करिए सो दैट आप चीज़ों को इल्यूजन के परे देख पाएँ। एंड पास्ट के हिसाब से चीज़ों को जज मत करिए, पास्ट से बाहर आइए एंड सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बिगनिंग होगी कैप्रिकॉर्न साइन नेटिव्स। So this was the guidance for Capricorn sign native for the coming week. Let's check
एक्वेरियस नेटिव्स के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक? गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस नेटिव्स। ओके, गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस नेटिव्स फॉर कमिंग वीक। टावर, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस साइन नेटिव्स, थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है भाई। बहुत ज़्यादा कार्ड्स डिस्टर्बिंग से हैं। टावर कार्ड इज द कार्ड ऑफ सडन बिखराव, किसी चीज़ की, जैसे कि अचानक से ब्रेकअप हो जाना, अचानक से कोई चीज़ घर में ख़राब हो जाना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होंगे या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। 5 ऑफ कप्स, इस सिचुएशन का कुछ ना कुछ पास से लेना देना है। 5 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ पास्ट लॉसेस। कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में अभी जो बिखराव हो रहा है, पास से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है। कुछ पास में ऐसा लॉस हुआ था जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको अभी भी देखने पड़ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, कंपटीशन का ये कार्ड होता है। तो मुझे लगता है इन रिलेशनशिप मैटर में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रह सकती हैं विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर बॉयफ्रेंड। कुछ ना कुछ पेनफुल इस वीक आ रहा है एक्वेरियस साइन नेटिव, सो बी वेरी केयरफुल। कोई नया डिसीजन मत लीजिए। जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है पहले उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। एंड लेट मी सी कि ओशोज एंड कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं फॉर कमिंग वीक। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस साइन नेटिव्स। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस साइन नेटिव्स। पार्टिसिपेशन, सॉरो, कॉन्शियसनेस, ओके, द क्रिएटर, ओके। देखिए यहाँ भी सॉरो कार्ड आ गया और यहाँ भी 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। तो कुछ पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टकअप हैं। एक्वेरियस साइन नेटिव्स, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अब उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। और ये जो भी पास्ट में जो भी इशू हुआ है, इससे एक आपके माइंड में क्लैरिटी का बीज इस हफ्ते बोया जाएगा। उससे कुछ सीख लेके आप आगे शायद बढ़ेंगे या आपको बढ़ जाना चाहिए। पार्टिसिपेशन कार्ड शोज कि मे बी आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पे यू नीड टू पार्टिसिपेट। अपना जो भी बेस्ट स्किल है आप उन्हें ऑफर करिए और उनसे, उनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उनसे आप हेल्प लीजिए, तभी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। द क्रिएटर कार्ड इज ऑल्सो कम विच शोज कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू क्रिएट न्यू थिंग्स। बहुत अच्छा और बहुत खराब सब कुछ आप जैसे क्रिएट कर सकते हैं, यू आर अ क्रिएटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पास्ट से पीछे छुड़ाना है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको याद करते मत रहिए, और जो प्रेजेंट की जो ब्लेसिंग्स हैं तभी वो आपको नज़र आने वाली हैं अगर आप अपना पास्ट में इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं रहेंगे। सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस साइन नेटिव्स फॉर द करंट वीक। चलिए लास्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक पाइसेस साइन के लिए देख लेते हैं क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फॉर पाइसेस साइन नेटिव्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइसेस साइन नेटिव्स आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक सा मुझे लग रहा है भी। क्वीन ऑफ कप्स इज योर एनर्जी, यू वेरी लविंग एंड केयरिंग लेडी, और बहुत ही लविंग एंड केयरिंग आप हैं। बट नाइट ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ ए मैसेज। कोई मैसेज आपके पास इस वीक आ रहा है। मे बी आपका कोई एक्स है, वो आपको वापस शायद कांटेक्ट करे, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप, फाइनेंशियल क्रंचेस, लोनलीनेस की फीलिंग। तो कोई ना कोई मैसेज निगेटिव सा आपके पास आ रहा है इस वीक, जो शायद थोड़ा सा दुख और निराशा, अकेलेपन की फीलिंग आपके लिए लेके आएगा। ऐसा कुछ कार्ड आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं फ्रॉम राइडर वेट डेक। लेट मी सी ओशोज एंड कार्ड्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक। गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस नेटिव्स।
ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, पास्ट लाइफ्स, स्लोइंग डाउन। ओके, सो यहाँ भी कार्ड्स है कि पास्ट लाइफ का कार्ड शोज कि प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन योर लाइफ। शायद आप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स, मे बी पास्ट लाइफ्स की मिस्टेक्स हैं, मे बी अभी इसी लाइफ में जो आपने पास्ट कर्मास किए हैं, कुछ गलत बीज आपने बोए जिसका फल आपको देखने को मिल रहा है। तो सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड, इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है। आप कुछ अच्छा जनरेट करिए, कुछ पॉजिटिव बीज बोइए अपनी लाइफ में, कुछ डोनेट करिए, अच्छे कर्मा करिए, लोगों की हेल्प करिए बाय मनी, बाय फूड, बाय क्लोथ्स, या जिस भी तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं वो आप करिए, सो दैट आपका फ्यूचर अच्छा हो पाए। बियॉन्ड इल्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आप हैं तो चीज़ों की रियलिटी को देखने की हैबिट डालिए। वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा सो दैट आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाएँ। सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड, स्लोइंग डाउन कार्ड शोज की शायद चीज़ें बहुत ही स्लो हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। इतनी फास्ट शायद आपकी लाइफ में इतनी फास्ट प्रोग्रेस ना हो पाए, बट कई बार स्लो चलना ही फास्ट चलने के बराबर होता है, और ना चलने से स्लो चलना भी अच्छा होता है। इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है। तो स्लो एंड स्टडी चलते रहिए एंड जनरेट गुड कर्मा सो दैट आपकी आगे की लाइफ बेटर हो पाए पाइसेस साइन नेटिव। सो ये कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस थी फॉर पाइसेस साइन नेटिव्स फॉर कमिंग वीक। सो गाइज, दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर ऑल द साइंस regarding prediction and guidance for the coming week. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगे। Thanks for liking and subscribing to my channel. शेयर करिए मेरी वीडियोस को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली के साथ कनेक्ट हो सकें और मेरी गाइडेंस उन तक पहुंच सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय।